class, Ms. Sajida Rashid here with BS Zoology and BS Chemistry 4th semester, subject Animal Form and Function 1. Today lecture number 18, topic of discussion is invertebrates excretory system. Vertebrates are those organisms, those living organisms having vertebral column, that is complex organism. जबकि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं दे डोंट हैव वर्टिबल कॉलम, इट्स मीन द सिंपल ऑर्गेनिज्म. आज हमने डिस्कस करना है कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं इनमें जो इन्वर्टिब्रेटरी एक्सीटरी मैकेनिज्म है वो सिंपल हैं या आइदर कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो अपनी एक्सक्रीटरी सिस्टम को फुलफिल करते हैं. सम इन्वर्टिब्रेट्स एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म, एक्सक्रीटरी मीन किसी भी चीज़ को एक्सक्रीट करने की, रिलीज करने के कौन कौन से मैकेनिज्म है. सो इन्वर्टिब्रेट्स हैविंग 6 excretory mechanism, that is very important MCQ. Invertebrates, how many invertebrates excretory system mechanism? 5, 4, 3, 2, 6. So you have to tick on 6. Invertebrates have 6 excretory procedures, mechanism and steps. You have to study and discuss step by step. First of all, contractile vacuoles. सबसे पहला मैकेनिज्म जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं. इनकी बॉडी में एक ऑर्गन होते हैं, ऑर्गेनेली होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. दिस फॉर द पर्पस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम देयर बॉडी. देन सेकंड वन प्रोटोनेफ्रीडिया. प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू ये अपना वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करते हैं. देन मेटानेफ्रीडिया, उसके बाद एंटिनल, ग्रीन एंड मैक्सिलरी ग्लैंड. एंटिनल और मैक्सिलरी ग्लैंड्स के थ्रू ये अपने वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करते हैं. फिफ्थ वन माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एंड लास्ट वन कॉक्सियल ग्लैंड. सो आज जो हमने बात करनी है वो फर्स्ट मैकेनिज्म के ऊपर बात करनी है, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये मैकेनिज्म कैसे फुलफिल होता है और कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं फॉर देयर पर्पस ऑफ एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म. सम प्रोटिस्ट एंड मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स, पानी में रहने वाले इन्वर्टिब्रेट जैसा कि प्रोटोजोआ, नाइडेरिया, इकाइनोडर्म्स एंड स्पोंजीज, दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. इनकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं. दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट MCQ के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज फाउंड इन प्रोटिस्ट, मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स, प्रोटोजोआ, नाइडेरिया, इकाइनोडर्म्स, स्पोंजीज, ऑल ऑफ दीज. सो यू हैव टू टिक ऑल ऑफ दीज, या फिर किसी एक के ऊपर अगर नोट पूछा गया तो आपने उस पर टिक करना है. हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी एक्सेस वाटर फ्रॉम देयर बॉडी. ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्रोटिस्ट, मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग प्रोटोजोआ, नाइडेरियंस, इकाइनोडर्म्स एंड स्पोंजीज. अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या हैं? दीज आर एनर्जी एक्वायरिंग डिवाइसेस. ये ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको अपना फंक्शन फुलफिल करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. दैट एक्सपेल मीन रिलीज आउट, रिमूव आउट एक्सेस वाटर फ्रॉम इंडिविजुअल की बॉडी से जो एक्सेस वाटर है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हाइपोओस्मोटिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, इट्स मीन डाइल्यूट इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है. दे हैव टू स्टोर साल्ट्स एंड सोल्यूट्स इन देयर बॉडी एंड रिमूव एक्सेस फ्लूइड एंड dilute यूरिन इन द फॉर्म ऑफ dilute यूरिन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेंगे? जो एक्सेस वाटर है, एक्स्ट्रा पानी है, उसको रिमूव आउट करेंगे बाय dilute यूरिन. और सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ऑलरेडी लो है, तो इन्होंने किस चीज़ को स्टोर करना है? सोल्यूट और साल्ट्स को अपनी बॉडी में स्टोर करना है और एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकालना है. लेकिन कौन से प्रोसीजर के थ्रू निकालना है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या करते हैं? जो ज़्यादा और कसरत में पानी होता है, एक्सेस और वेस्ट वाटर होता है, उसको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं. देन dilute यूरिन की फॉर्म में उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं. So I repeat it again to the topic of discussion: invertebrate excretory system. Some invertebrate excretory system: contractile vacuoles, protonephridia, metanephridia, antennal, green या फिर maxillary glands, malpighian tubules and coaxial gland. फर्स्ट वन वी हैव टू डिस्कस टुडे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये कैसे अपना फंक्शन फुलफिल करते हैं, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू क्या आइदर हम वाटर को रिलीज आउट करते हैं या फिर सोल्यूट्स को. सो वी हैव जस्ट रिलीज वाटर बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट MCQ.
सम प्रोटिस मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स जैसा कि प्रोटोजोआ, नाइडेरियंस, इकाइनोडर्म एंड स्पॉन्जेस जो हैं इनकी बॉडी में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, अपने अंदर एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर कर लेता है और ये एनर्जी स्टोरिंग, एनर्जी रिक्वायरिंग डिवाइसेस हैं। एक्सेस वाटर को बॉडी से एक्सपेल आउट करते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में जो कि हाइपोओस्मोटिक इन्वायरमेंट है, जहाँ पे सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम है और सॉल्वेंट वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। सो ये डिल्यूट यूरिन एक्सक्रीट करेंगे और एक्स्ट्रा वाटर जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा, देन बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। और इसी तरह ये चूँकि हाइपोस्मोटिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम है, सो ये अपनी बॉडी में सोल्यूट्स और सॉल्वेंट को स्टोर करेंगे, उसकी प्रोटेक्शन करेंगे और एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट वाटर को कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेंगे। सो ये आज का हमारा टॉपिक था, सम इन्वर्टिब्रेट्स एक्सक्रीटिव मैकेनिज्म, फर्स्ट वन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। सी यू अगेन बेटा इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ यू।